नमस्कारम और थैंक्स फॉर परचेजिंग दिस रिकॉर्डेड कोर्स। इस रिकॉर्डिंग कोर्स के दौरान आप क्या क्या सीखोगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू। और आज मेरे साथ हैं अनिल कुमार नेगी और निशा तिवारी मैम। मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देता नमस्ते। हूँ। अनिल कुमार एक एस्ट्रोलॉजर है, कंसल्टेंट है और ओवर 5000 कंसल्टेशन वो कर चुके हैं। 5000 प्लस कंसल्टेशन प्लस। हमारे साथ है निशा मैम। निशा मैम एक टैरो कार्ड रीडर है जिनका 5 to 7 ईयर एक्सपीरियंस है। हमारा राइट मैम? हाँ जी। 5 to 7 ईयर एक्सपीरियंस है और फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से वो हमारे साथ रहेंगे। इससे पहले कि मैं कोर्स शुरू करूं, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। हजारों कंसल्टेशंस आप कर चुके हैं, फीमेल और मेल के बीच में रिलेशनशिप इश्यूज के कितने परसेंट केसेस होते हैं? अगर मैं आउट ऑफ 10 परसेंटेज लूं या आउट ऑफ 100, कितने परसेंट केसेस होते हैं? मेरे लगभग पास तो 70। लगभग 90 to 92% फैमिली में इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज आते ही हैं आते ही। रीडिंग्स में के लिए। ठीक। अनिल सर के पास 70% तो रहे हैं सर। 70% केसेस रहते हैं। जी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लाइफ के 3 डोमेन जो है जिसको सबसे ज्यादा, मैं अंडररेटेड नहीं कहूंगा, नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। फर्स्ट इज अ सेल्फ मास्टरी, सेकंड इज पेरेंटिंग और थर्ड इज अ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। वेरी ट्रू। स्वयं के ऊपर ध्यान देना, उसके बारे में कोई सीखना नहीं चाहता। दूसरा, पेरेंटिंग, एक बच्चे को कैसे ग्रो किया जाए उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये क्वेश्चन जरूर उठाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा जो लिखता नहीं है, लेकिन ये अपने ऊपर नहीं लेते। आई एम फेल्ड एज ए पेरेंट टू टीच माई सन माई डॉटर हाउ टू ग्रो अप इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि वो पेरेंटिंग के बारे में ना सीखते हैं ना पढ़ते हैं। थर्ड इज अ रिलेशनशिप मैनेजमेंट इशू। अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट इशू में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी, और ओवर द पीरियड जो लोगों की शादी का टाइम पीरियड हो गया है, मोर देन 10 ईयर, 20, 30 एंड 40 ईयर, वो एक चीज क्या कहेंगे अगर उनसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है बात करने के दौरान, तो वो कहते हैं कि सर अब क्या करना है, अब तो पक चुके हैं, ठीक है, अब तो सॉलिड हो चुके हैं। ठीक। लेकिन अगर मैं उनसे ये पूछूं कि अगर आपके हस्बैंड ये पूछे कि आपके लिए अगर सोने का हार लेने जाना है तो कैसी एक्साइटमेंट होती है ना? आपके लिए सूट वगैरह लेने, शॉपिंग करनी, तो क्या एक्साइटमेंट होती है? या हम कहीं ट्रैवल करने जाएं कुछ दिन छुट्टी में, तो कैसे एक्साइटमेंट होती है? उस वक्त वो इन शब्दों का यूज नहीं करते कि नहीं सर अब क्या करना है, अब तो पक गए हैं, अब क्या करना है सोने का, अब क्या करना है सूट का। ठीक है, शादी आएगी या फिर किसी के फंक्शंस आएंगे, अब एक एक घंटा कौन मेकअप करे, चल देते हैं ऐसे ही, है ना? ना 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 ना, उस वक्त पूरा मतलब रगड़म पट्टी होती है, खूब तैयार हो के जाया जाता है। तो सच्चाई ये है कि आप खुद उस चीज को इग्नोर करते हैं। यानी कि कपल्स में, ये फीमेल्स और मेल्स में क्या है, वो खुद ही इन चीजों को इग्नोर करते हैं और फिर बोलते हैं जी हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। तो यहाँ एक लाइन में आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, और इस कोर्स के दौरान मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ये 9 लेक्चर होंगे। 9 में फर्स्ट 4 लेक्चर हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, दोनों के बीच में, और थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी। प्लस 3 लेक्चर जो होंगे ये हम कंप्लीटली जो है फ्रेमवर्क कि कैसे इम्प्रूव किया जाता है, एक्शनेबल, जो कि टेंजिबल रिजल्ट आपको देंगे। लास्ट के 2 लेक्चर, एक लेक्चर इसमें एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आपके नेचर को समझने के लिए, और एक लेक्चर न्यूमेरोलॉजी के द्वारा जिसमें आपको रेमेडी के तौर पे यंत्र दिया जाएगा और मंत्र दिया जाएगा एंड हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड योर नेचर। जी निशा मैम। वीरेंद्र जी, मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो रिलेशनशिप है, ये हम्म। हम सिर्फ पार्टनर की रिलेशनशिप देखेंगे या पेरेंटिंग और बाकी सबके साथ की रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें? हाँ, एक्चुअल में इस कोर्स के दौरान हम सिर्फ जो है कपल्स रिलेशनशिप की बात करेंगे, क्योंकि पेरेंटिंग अपने आप में एक अलग जो है मॉड्यूल हो जाता है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। प्लस सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो अपने आप में एक सेपरेट मॉड्यूल हो जाता है। तो वो बहुत डिटेल में चला जाता है सब्जेक्ट को।
तो हम कपल्स की रिलेशनशिप की बात क्यों कर रहे हैं, उसका एक रीजन है। यहां पर यू प्लस मी वर्सेस प्रॉब्लम, ठीक है। इसकी जगह हो क्या जाता है, यू वर्सेस मी बिकम ए प्रॉब्लम, कि हम दोनों को मिलके किसके साथ लड़ना था, प्रॉब्लम के साथ। लेकिन हम दोनों ही मिल अब क्या हो गए हैं एक दूसरे के लिए, प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम। गए हैं, ठीक। तो शुरुआती दिन में जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाता है और ये जो है चीज प्रॉब्लम क्या होती जाती है, डे बाय डे ग्रो होती जाती है। अब मैं यहां से आपसे कहूं, लव इज नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, इट नीड्स रिचुअल। प्रेम जो है अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग कोई चीज नहीं है, ये भी एक रस्म है जिसको डे बाय डे आपको निभाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप दिवाली आती है तो दिवाली की जो रस्में होती है, जैसे कि आपने दिया जलाना होगा, घर की साफ सफाई करना होगा, वो रिचुअल्स आप फॉलो करते हैं, उन रस्मों को निभाते हैं, यस और नो। यस सर। सेम जी। आप अपने आप को हाइजीन रखने के लिए डेली नहाना, शेविंग करना, कपड़े धोना, ठीक है, हेल्दी फूड खाना, तो खुद को मेंटेन रखने की ये रस्में हैं, ये रिचुअल्स है। लेकिन जी। रिश्तों को संभालने के लिए क्या हम कोई रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, नो। कोई रिचुअल्स हम फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरी इंपॉर्टेंट आ जाती है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी शाब्दिक संचार और अनॉन शाब्दिक संचार। तो जब हम शाब्दिक संचार की बात कर रहे हैं, यानी कि वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर चार आयाम हमारे पास मुख्य रूप से होंगे, जिसमें क्या होंगे, स्पोकन वर्ड्स, बोले गए शब्द, रिटन वर्ड्स, लिखे गए शब्द, टोन एंड पिच, यानी कि आपकी आवाज और लहजा, लैंग्वेज एंड वोकेबलरी, यानी शब्दों का चयन। ये चार जो है चीजें मुख्य रूप से देखी जाएगी। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस है रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर। 100%। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब हम गुस्से में रहते हैं या जब हम अपना एक्सप्रेशन एग्रेसिव बना लेते हैं तो सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं होते, उतना रिसेप्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कवि है, एक पोएट है, उसके पोएट्री में से हम शब्द कम्युनिकेशन को निकाल दें, तो वो पोएट रह जाएगा। जी नो। नहीं। टीचर के टीचिंग में से कम्युनिकेशन निकाल दें, नहीं, नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएगा। अगर हम किसी भी राइटर के, राइटर हो गया या पॉलिटिशियन हो गया, उसकी स्पीच निकाल दें, नो। नहीं रह पाएंगे मतलब। और अब एक अच्छे पॉलिटिशियन और बुरे पॉलिटिशियन में क्या फर्क है, मोदी और राहुल गांधी की अगर हम फर्क देखें इम्पैक्ट में, ठीक है, मेरे राहुल गांधी के साथ बड़ा अच्छा प्रेम है, अच्छा लगता है मेरे को। खून बढ़ता है जब वो स्पीच देता है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है जी दोनों के बीच में, मेन कम्युनिकेशन। तो बोले गए शब्दों का कितना महत्व है, प्लस उन शब्दों को, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आता है रिटर्न वर्ड्स, यानी कि ईमेल, टेक्स्ट, लेटर, सोशल मीडिया मैसेज, यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए, थॉट ऑफ क्लैरिटी, कि शब्द हमारे क्लैरिटी के साथ मैसेज लिखा हो। थर्ड इज ए टोन, यानी कि आप किस लहजे में बात करते हो। फोर्थ इज ए लैंग्वेज और वोकेबलरी, लेकिन कई बार हमारे शब्द तो अच्छे होते हैं लेकिन हमारा टोन और लहजा क्या होता है, खराब होता है, यानी कि मुंह फुला के रखा हुआ है, ठीक। अब एक शब्द मैं आपसे कहता हूं, सपोज कीजिए, अक्सर महिलाएं ये शब्द यूज करती है कि आप मेरे से प्रेम नहीं करते और आप मेरी केयर नहीं करते या मेरे पे ध्यान नहीं देते। ये फर्स्ट हमारा ऑप्शन ए था। अब सेकंड ऑप्शन है, अगर वो महिला ये शब्द का उपयोग करे कि मेरे को बुरा लगता है कि जब आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता, विच वन इज बेटर। सेकंड।
मेरे सेकंड को वन। बुरा लगता है वाला सेकंड वन। सेकंड इज बेटर, क्योंकि सेकंड वाले में वो क्या चाहती है, इमोशनली अटेंशन चाहती है, इमोशनल अटेंशन। लेकिन फर्स्ट वाले में क्या बोल रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। यस और नो? यस। करेक्ट। तो ब्लेम करने से, क्रिटिसिज्म करने से क्या कभी चीजें सुधरी है? सपोज कीजिए आपके जो एम्प्लॉय है, आप रेगुलर जाके उनको क्रिटिसाइज करो, उनको ब्लेम करो, ठीक है, तो क्या चीजें सुधर जाएगी? या आप बिल्कुल अपने, नहीं, इनफैक्ट बिगड़ जाएंगे। इनफैक्ट बिगड़ जाएगी। और इनफैक्ट अगर आप अपने एम्प्लॉय को बोलोगे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, किसी एक एम्प्लॉय का नाम बताइए अपने। शालिनी। शालिनी। शालिनी, अगर आप रजिस्टर को थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन करोगे तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा और आपका इंप्रेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको अलग ढंग से बोलता हूँ, शालिनी क्या तुम्हारे को अकल नहीं है कि कैसे काम किया जाए, कैसे लिखा जाए इसको? विच वन इज बेटर? फर्स्ट वन, क्योंकि दूसरे वाले में वो बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे। हाँ। जो कर सुधार ला सकते हैं वो भी नहीं ले आ पाएंगे। मैसेज एक ही था, लहजा अलग था और शब्दों का चयन अलग था। अब जी। एक टोन देखिए, लकी अली का एक गाना है, कितनी हसीन है ये जिंदगी, ठीक है। अब मैं क्या बोलूं, कितनी हसीन है ये जिंदगी, फर्स्ट। फिर मैं बोलूं, कितनी हसीन है नेगी ये जिंदगी, सेकंड। थर्ड बोल, कितनी हसीन जिंदगी है ये, ठीक, ये थर्ड। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? टोन, लहजा। टोन का टोन डिफरेंस, एंड फर्स्ट भाव भी बहुत फर्क में है ना। फर्क आ जाता है। अगर मैं अपनी पत्नी से सपोज कीजिए पूछता हूँ क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो शब्दों से तो वो बोलेगी कि नहीं मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन लहजा क्या होगा, नहीं मैं नाराज नहीं हूं। तो लहजे का क्या रहता है, इंपॉर्टेंस रहता है। वही चर्चा हम सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में करेंगे कि शाब्दिक संचार से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, अशाब्दिक संचार। जो हमारा शाब्दिक संचार है यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन है, उसका इम्पैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, ओनली 7% है। दिस इज साइंटिफिक रिसर्च। और जो आपका नॉन शाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसका इम्पैक्ट 93% है, ठीक। क्योंकि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है वो उस सच्चाई को भी बयां कर देता है जो बोली नहीं गई है।